साल 1999 रसिया के मशहूर डॉक्टर एंस मूलदाशेव डिबेट आए सिर्फ इस खोज में कि यहाँ का एक जो पर्वत है वो काफ़ी मिस्टीरियस है और वो पर्वत है कैलाश। कई हफ्तों के एक्सपीडिशन के बाद डॉक्टर मूलदाशेव ने अपने कई दावे पेश किए कि कैलाश पर्वत पर 4 साल पहले जो साइबेरिया के 4 क्लाइंबर्स कैलाश पर चढ़ाई किए थे वो चढ़ाई के बाद 1-1.5 सालों में बूढ़े होकर मर गए। इसी के साथ इन्हीं के एक टीम मेंबर सर्जी स्लेवस्टोप ने ये कहा कि कैलाश एक टाइम मशीन है। यहाँ पर समय की जो गति है वो अन्य गतियों से अलग है। यहाँ पर उम्र जल्दी बढ़ती है, नाखूनों का बहुत तेज़ी से विकास होता है और बाल भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इन्हीं दावों के कारण कैलाश एक मिस्टीरियस माउंटेन में से एक है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है असल सच्चाई। नक्शे में देखिए, ये जो माउंट है ये इंडिया चाइना बॉर्डर के 1 किलोमीटर से दूर वेस्टर्न रीजन में है, तिब्बत में है। जी हाँ, यहाँ इसकी लंबाई 6,638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 2,200 मीटर कम है। मगर इसी के साथ इसकी इस बात कर लेते शेप की, जो कि एक पिरामिड की तरह है। जी हाँ, इस पे इतनी ढलान है कि यहाँ के एक बहुत बड़े हिस्से पर बर्फ़ का जमाव तक नहीं होता, वो सारी बर्फ़ ढल जाती है। इसी के साथ इसका जो सिग्निफिकेंस है वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से ये ज़्यादा मान्यता लिए हुए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदुज़्म, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और बौन ये चारों रिलीजियस का अपना अलग अलग तरह का मान्यता है। बात कर लें यहाँ पर ये जो चारों धर्म हैं परिक्रमा करते हैं, हज़ारों सालों से यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। इसकी परिक्रमा करने की जो रोड सर्किल में परिक्रमा करते हैं उसकी लंबाई 52 किलोमीटर है। जो हिंदुज़्म और बौनिज़्म है और जो बुद्धिज़्म है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं परिक्रमा, लेकिन यहीं पर जो जैनिज़्म और बौन्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में इसकी परिक्रमा करते आ रहे हैं। हिंदुओं में इसकी एक अलग ही मान्यता है कि यहाँ पर हमारे आराध्य महादेव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। एक समय ऐसा था जब लंका का जो राजा था लंकेश दशानन रावण, वो अपने अहंकार में चूर होकर सिर्फ इस कारण से कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा कर बैठा कि वो अपने लंका में ले जाकर कैलाश स्थापित करेगा, अपने आराध्य देव को वहीं लंका में ही रखेगा। उसने उस पर्वत को उठाया, पर कहते हैं ना, महादेव ने अपनी एक अंगूठे से उस पर्वत को इतना दबाया कि रावण हजारों सालों के लिए कैलाश पर्वत के नीचे दफन हो गया। इसके बाद उसने महादेव की स्तुति की, जिस वजह से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे अपना आत्मलिंग भी प्रदान किया और उसे मुक्त कर दिया। इसी के साथ बौद्ध जन्म धर्म में भी एक मान्यता है जिसमें उनके आराध्य देवता चक्र संवर अपनी पत्नी वज्रवाहरी के साथ मेडिटेशन करते हैं। इसी के साथ जैन धर्म में भी एक मान्यता है। जैनों की यह मान्यता है कि यहाँ पर उनके ज़्यादातर तीर्थंकरों ने यहाँ पर तपस्या की, जिनमें पहले तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव, उन्होंने लाखों वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया, वहाँ की भी मान्यता है। ये तिब्बत का अपना धर्म है, आप लोग नहीं जानते होंगे, ये तिब्बत का अपना धर्म है। तो ये जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म से भी पहले का है, यानी कि बौद्ध धर्म आने से पहले जो तिब्बत की पॉपुलेशन थी वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानती थी। अब वहाँ पर बौद्ध धर्म का भी बोलबाला हो चुका है। आप इस सब से अंदाज़ा लगाइए, बौद्ध धर्म भी कैलाश को एक पवित्र और आस्थापूर्वक दृष्टि से देखता है। इससे ये पता लगता है कि चारों धर्म अलग अलग हैं, पर कैलाश को लेकर मान्यता यही एक है कि यह एक पवित्र पर्वत है और यहाँ हमारे देवी देवताओं ने निवास किया है, निवास करते हैं। इसी के अलावा पूरी दुनिया में एक और ऐसा पर्वत है, एक ऐसा पहाड़ है जिसको 4 अलग अलग धर्मों के लोग पूजते हैं। ये पर्वत श्रीलंका में है, इसे श्रीपादा या एडम्स पीक बोलते हैं। ये इतना पवित्र है, इसका आप शेप देखिए, ये ऐसा लगता है कि किसी का फुटप्रिंट हो। यहाँ पर हिंदुज़्म, बौद्धिज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लोग इसको पूजते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, कैलाश पर्वत के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं। यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत में सबसे पुराना है, पर नहीं। देखिए आप, ये जो हिमालय पर्वत जो है वो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बना था। ये 5 करोड़ साल पहले बना था, जबकि हमारा हिमालय उसके ठीक 3 करोड़ वर्ष बाद बनना शुरू हुआ, यानी 1.5 करोड़ वर्ष पहले बनना शुरू हुआ था आज के टाइम से। तो इस तरह से देखें, ये जो हमारा कैलाश पर्वत है ये हिमालय श्रेणी में सबसे पुराना नहीं है,
सैटेलाइट व्यू से देखते हैं इस पहाड़ के आसपास दो लेक्स हैं, एक है मानसरोवर ताल और दूसरी राक्षस ताल। इन दोनों के बीच सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का ही गैप है और इनका इन्वायरमेंट दोनों का सेम ही है, पर एक डिफरेंस है जो कि इन दोनों को अलग बनाता है। वो है मानसरोवर पानी में मछलियाँ भी रहती हैं और यहाँ का पानी पीने योग्य है, मीठा है। बल्कि बात करें राक्षस ताल की, यहाँ का पानी इतना खारा है, इसमें नमक की बहुत अत्यधिक मात्रा मौजूद है, जिस वजह से ना तो यहाँ पर कोई पौधा उगा है और ना ही उग पा रहा है। इतनी विविधता क्यों है? इसी के साथ इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसी लेक से ऐसी 4 नदियाँ निकलती हैं जो पूरे भारत देश को पानी देती हैं, आसपास के देशों में पानी की सप्लाई करती हैं। यहाँ से इंडस नदी और सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और कर्नाली नदी बहती हैं। सोचिए, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि मानसरोवर झील को लेकर लोग ये बोलते हैं, ये मान्यता है कि ये देवताओं का बाथिंग प्लेस था और ये जो राक्षस ताल है ये राक्षसों का नहाने का। यहाँ पर बोला जाता है और मान्यता भी है, यहाँ पर रावण ने राक्षस ताल में ही बैठकर कई सालों तक भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। पर इन्हीं सभी वजहों से नहीं, इसकी एक अलग ही वजह है और वो वजह है कैलाश पर्वत के शेप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसके शेप एकदम पिरामिड की तरह है और यहाँ पर एक या दो साइड नहीं, इसकी चारों साइड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जिस वजह से ये काफ़ी रेयर है और इसे पूरे यूनिवर्स का इसीलिए सेंटर भी मानते हैं। इसके लिए डॉक्टर एस मुल्तशेब ने ये बोला है कि ये एक मैन मेड पिरामिड है, यानी कि जो पहले की सभ्यता रही होगी उसने वो इतनी एडवांस थी, उसने एक ऐसा एडवांस पिरामिड बनाया जो कि और सारे मिस्र के पिरामिडों से भी कनेक्टेड है और ये सबसे प्रमुख है। इसके अलावा एक और बयान आता है और भी लोगों की ये मान्यता है कि ये जो सभ्यता थी, संभाला सभ्यता, वो भी इसके अंदर छुपी हुई है, इसके अंडरग्राउंड में है और कैलाश उसे सिक्योरिटी प्रदान करता है। पर इसके बावजूद एक सबसे यूनिक और सबसे मतलब कि मानने योग्य मान्यता जो है वो ये बताती है कि कैलाश एक टाइम मशीन है। क्यों टाइम मशीन? कैसे? देखिए, ये जो कैलाश पर्वत पर ये जो दिन बताते हैं या घंटे हम बताते हैं, ये इतने तेज़ होते हैं कि 12 घंटों में ही आपकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो जाती है जितनी 2 हफ्तों में बड़ी होती है और इतने बड़े नाखून हो जाते हैं जितने 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। इसी के साथ एक हमारे गुरु हैं जग्गी वासुदेव, जो कि बोलते हैं कि यहाँ पर मैंने ये जो 2 या 3 हफ्ते बिताए थे, इसमें मेरी आयु के 10 से 15 साल कम हो गए। बात करते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी क्लेम्स हुए हैं, इतनी मान्यताएं प्रचलित हैं, तो इस पर साइंटिफिक रीजंस क्या उठते हैं? तो यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न ये निकलता है कि कैलाश में ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जो कि हमें दूसरे डायमेंशंस और यूनिवर्स से कनेक्ट करती है और कैलाश के अंदर एक ऐसा पोर्टल है जिससे हम दूसरे डायमेंशंस में ट्रेवल्स कर सकते हैं, यानी हम वहाँ यात्राएं कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं और दिक्कत आ सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को समझ सकते हैं। कैलाश दूसरी दुनिया से जुड़ने का क्या एक रास्ता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉस्मिक एनर्जी की वजह से यहाँ पर टाइम और स्पेस के ये जो रूल्स हैं वो अप्लाई ही नहीं होते। इसी के बाद इंटरनेट पर ऐसे मिथ्स सर्कुलेट हुए हैं जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी है और यहाँ पर काफ़ी गुप्त रास्ते हैं डायमेंशंस में जाने के। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कैलाश पर्वत है इसकी मैथमेटिकल जो लोकेशन है वो वर्ल्ड पर या हमारे अर्थ पर एकदम एग्जैक्ट बैठती है। कैसे? क्योंकि नॉर्थ पोल से हमारे कैलाश पर्वत की जो लोकेशन है वो 6666 किलोमीटर दूर है, यानी कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, नो डिफरेंस। इसी के बाद बात करें कि ब्रिटेन के स्टोनहेंज नाम की एक जगह है, वहाँ से भी एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि 6666 किलोमीटर दूर बैठता है। अब बात करते हैं साउथ पोल से कितना दूर है। देखिए, साउथ पोल से इनका डबल है, यानी कि 13,332 किलोमीटर। सोचिए, ये नंबर देकर हम लोग ये मान लेते हैं कि कुछ तो बात है माउंट कैलाश में। इसी को लेकर कई सारी बातें भी आती हैं। देखिए, अब यह सब देखकर समझ सकते हैं कि सृष्टि का संतुलन कैलाश पर्वत बनाए हुए है, पर इसके साथ अब हम समझते हैं कि माउंट एवरेस्ट से कैलाश पर्वत मात्र 2200 मीटर छोटा है और इसी के साथ ये जो 100 से ज़्यादा ये जो लोग हैं वो कैलाश पर्वत की ही ऊंचाई वाले पर्वतों पर चढ़ चुके हैं, फतेह कर चुके हैं। मगर ऐसा क्या है कि वो कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए? क्यों? क्योंकि इसकी अलग ही मान्यताएं हैं, उम्र का बढ़ना और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन वजहों से समस्या उत्पन्न होती हैं कि कैलाश पर्वत पर वो नहीं चढ़ सकते।
बात करेंगे कि कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ा नहीं है क्या? चढ़े हैं, यहाँ पर चढ़ने की कोशिश तो की है, लेकिन एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है, वो एक सर्टेन पॉइंट्स पर आकर लोगों को रोक देता है कि आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फीले तूफान आने लगते हैं और आंधियाँ चलती हैं, साथ में हमारे शरीर में इतना तेज़ दर्द होता है, इतना तेज़ दर्द होता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही बदल जाती है और वो वापस आने पर बेहोश हो जाता है। कुछ के साथ तो कई ज़्यादा हादसे हो जाते हैं, कईयों की तो मौत हो जाती है। आइए इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। 1926 में ब्रिटेन के एक्सप्लोरर ह्यूज रटलैंड्स ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी और वो ये बोलते हैं कि इसका जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री के एंगल पर इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि वहाँ पर बर्फ़ भी नहीं रुकती। इसी के साथ जब उस पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने इसे बोला था कि एटर्नली अनक्लाइमेबल है ये माउंटेन। पर जब इन्होंने उस नॉर्थ साइड से चढ़ने की कोशिश की तो ये 5486 मीटर ऊपर चढ़ गए थे, मगर इसके ऊपर उन्हें क्या समस्या आई? उन्होंने बताया कि वो इलाका बादलों से घिरा हुआ था, इस वजह से वो ऊपर तक नहीं चढ़ पाए। इसके साथ ही इनके साथ में इंडियन आर्मी के कर्नल भी चढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने एक नया रोड मैप दिया जिसमें वो बोलते हैं कि साउथ की डायरेक्शन से वो इस कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करेंगे। इसके साथ में उनके साथ आए शेरपा सेन ने बोला कि हाँ ये रास्ता ठीक है, हम चढ़ाई करते हैं। पर जब वो इस पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, उनके पैर रखते ही वहाँ के पत्थर हिल जाते हैं और वहाँ का वातावरण इतना बदल जाता है, आंधी तूफान आते हैं और इसी के साथ उनके सर के ऊपर एकदम बिजली कड़कती है, जिससे वो डर जाते हैं। और ये सब कारण क्या है? ये कोई कॉस्मिक एनर्जी या देवताओं की अपीयरेंस नहीं, ये नेचर, यहाँ के फिजिकल चैलेंजेस की वजह से इस पर चढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ चढ़ने में समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पर इस सभी के पीछे एक कारण है और वो कारण है रिलीजियस इम्पोर्टेंस। इसके बाद 1985 में चाइनीज़ सरकार ने इटली के मशहूर माउंटेनर राइनहोल्ड मेसनर को इन्वाइट किया कि आओ और कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करो। मेसनर को वर्ल्ड का नंबर 1 माउंटेनियर बोलते हैं। इन्होंने 8000 मीटर से वाले सभी 14 पर्वतों पर सक्सेसफुल तरीके से चढ़ाई कंप्लीट की। यहाँ तक कि राइनहोल्ड मेसनर ने माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के फतेह किया। जब इनको चाइनीज सरकार ने ऑफर किया था कि आकर चढ़ो, तब इनके अपने टीम मेंबर्स ने, माउंटेन क्लाइंबर्स मेंबर्स ने ये इनको बोला कि आपको उन पर्वतों पर या उस पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए जिस पर्वत को लोग भगवान की तरह पूजते हों। इसी के साथ में इन्होंने चढ़ने से मना कर दिया चाइना को। तब मेसनर बोलते हैं कि इस माउंट कैलाश पर चढ़ने का मतलब यह है कि लोगों की आस्थाओं को कन्क्योर करना, यानी कि उसको दबाना होगा। इसी के साथ वो इससे ज़्यादा ऊंचे और मुश्किल पर्वतों पर वो चढ़ सकते हैं, पर वो माउंट कैलाश पर चढ़ना नहीं चाहते। इसी के बाद ब्रिटेन के अल्पाइंस माउंटेन क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके ड्यूक स्कॉट का ये कहना था कि इस पर्वत पर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, मगर मुश्किल है कि ये सोचना कि जिन लोगों ने यहाँ पर इसे पवित्र माना है उनकी आस्था को ठेस पहुँचाना है, अगर हम सोचते हैं कि हम इस पर चढ़ेंगे तो। साल 2001 में स्पेनिश क्लाइंबर जीसस मार्टिन नोवास को चाइना से माउंट कैलाश पर चढ़ने की परमिशन मिल गई थी, मगर उस टाइम पर इसका इतना विरोध हुआ, इतना विरोध किया गया कि नोवास ने इस पर चढ़ने से मना कर दिया। इस वजह से चाइनीज़ सरकार ने 2001 से माउंट कैलाश पर अपने इलाके से, यानी कि चाइना के क्षेत्र से माउंट कैलाश पर चढ़ने पर परमानेंटली बैन लगा दिया। तो क्या कैलाश पर चढ़ने वाला कोई भी नहीं, कैलाश पर एक व्यक्ति है जिसने उसकी चोटी पर फतेह किया और वो है बुद्धिस्ट लीजेंड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मीला रेपा की। एक टाइम ऐसा था जब मीला रेपा का बौद्ध धर्म के गुरु जो थे नरोवान से बहस हो गई, क्योंकि नरोवान चाहते थे कि कैलाश पर उनका अधिकार हो, पर मीला रेपा इसके खिलाफ थे। तो उन दोनों की बहस में ये तय हुआ कि जो व्यक्ति कैलाश पर पहले पहुंचेगा, उसकी चोटी पर पहले पहुंचेगा, तभी से उसका अधिकार हो जाएगा कैलाश पर। जो है अब वो आराम तो करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जब सुबह हुई, जब वो देखते हैं कि जो मीला रेपा है वो भी ध्यान में है, ध्यान में मग्न है, बल्कि जो नरोवान है वो चोटी के समीप पहुंच चुके हैं। पर जैसे ही सुबह होती है, सुबह की पहली किरण पर मीला रेपा बैठते हैं और वो चोटी पर पहुंच जाते हैं। यह एक मिथिकल कहानी है, कोई हिस्ट्री नहीं है, ये बस एक मिथिकल स्टोरी है। इसी के ही सेम आप देखेंगे कि एक और तिब्बत का पर्वत है। तिब्बत में ख्वाबा नाम से एक पर्वत है जो कि 6740 मीटर ऊंचा है। इस पर चढ़ना मतलब चढ़ तो सकते हैं, पर इस पर जो बौद्धिज्म कम्युनिटी है उनका ट्रस्ट है, उनका फेथ है और ये पवित्र है। इस वजह से इस पर चढ़ना का मतलब है कि उस कम्युनिटी को सिक्रेलाइज करना, यानी कि उसका अपमानजनक होगा इस पर्वत पर चढ़ना। इसी के अलावा भूटान में भी एक पर्वत है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्यों? क्योंकि ये 7600 मीटर ऊंचा है और यहाँ पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये इसको बोलते हैं गंखार पुनसुम। इसका नाम है गंखार पुनसुम और ये भूटान में है। इसकी
ऊंचाई जो है वो 7,600 मीटर है और इस पर भी चढ़ना यानी कि रिलीजियस रिस्पेक्ट के लिए रिस्पेक्ट करना होगा। यानी कि जब आप किसी धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं तो उस धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज़ को आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ये गंगखार तुनसंग पर्वत पर चढ़ना ऑफिशियली बैन कर दिया गया है। कब किया गया है? हम वापस आते हैं अपनी वीडियो पर, जिसमें हम बात करते हैं कैलाश पर्वत की शेप पर एक पिरामिड की तरह शेप बना। ये नेचर में एकदम इम्पॉसिबल सा लगता है। इसकी शेप इतनी ज़्यादा रेयर है। क्यों रेयर है? इसका मतलब ये नहीं है किसी एलियंस ने आकर बना दिया। इसका मतलब ये है कि ये इतनी पुरानी है कि जो हमारा क्वाटरनरी आइस एज था उस टाइम से ये बन रही, यानी कि तकरीबन 25 लाख वर्ष पूर्व से ये बनती आ रही हैं। और ग्लेशियर्स से, आइस एज के टाइम पर ग्लेशियर्स से बर्फ़ पिघल कर इन रास्तों पर, इन वैलीज़ में आ गई और मतलब वैलीज़ बनाने लगी। और इसी के साथ ये जो रास्तों में आई हैं तो इनकी चोटियों को इन्होंने इतना काट दिया कि ये इतनी स्मूथ हो गई कि आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी इतनी ज़्यादा शार्प है। ये प्रोसेस जो है ये नेचुरल है और ये मतलब काफ़ी टाइम से होती है, इसमें समय लगता है और ये फुली नेचुरल है। इसी के साथ दुनिया में, यूरोप में, यानी कि एक और पर्वत श्रेणी है आल्प्स पर्वत श्रेणी। इसमें मैटरहॉर्न नाम की एक जो चोटी है, पर्वत चोटी, वो उसकी पीक इतनी ज़्यादा शार्प है, आप देख सकते हैं एकदम पिरामिड शेप। कैलाश पर्वत की ही पीक की तरह ये सेम है। और जब आप स्विट्ज़रलैंड जाते हैं तब इस पीक को आप ज़रूर देखते हैं, ये एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। इसके अलावा हम कैलाश पर्वत की बात करें तो इसमें 2 लेक्स का है, एक फ्रेश वाटर की और एक सॉल्ट वाटर की। ये कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है, ये फुली साइंटिफिक वैल्यू देती है। के साथ में आप देख सकते हैं कजाकिस्तान में वालखश नाम से एक लेक है, जिसका जो वेस्टर्न इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पीने योग्य है, लेकिन उसका ईस्टर्न इलाका है वो एकदम सॉल्टी है। इसी के साथ हम फिलीपींस की बाराकूडा लेक को देखते हैं, जिसका ऊपर का जो पानी है वो एकदम पीने योग्य है, पर उसका जो डाउन वाटर एरिया है, बॉटम में पानी है, वो पूरा सॉल्टी है। करते हैं राक्षस ताल की। ये इसको हम हिंदी में राक्षस ताल बोलते हैं, पर साइंटिफिक नेम देखें तो एंडोर लेक लॉक बोल सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि इसका कोई बाहर का एरिया नहीं है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर कोई पानी के बाहर जाने का रास्ता नहीं है, जिस वजह से जब एवोपोरेशन होता है तो वाटर तो ऊपर चला जाता है, पर जो सॉल्ट रह जाता है वो उसी राक्षस ताल में रह जाता है, जिस वजह से ये जो लेक है इसमें लवणता की मात्रा बढ़ जाती है और ये खारापन बनाए रखता है। अब हम आते हैं दूसरी जो मिथ है टाइम डायलेशन का, यानी कि कैलाश पर क्या टाइम जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। आप सोच रहे होंगे, आपने गेस कर लिया होगा, हाँ, पर नहीं है इसका जवाब। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये बताती है कि टाइम को अफेक्ट करने के लिए स्पीड और ग्रेविटी की आवश्यकता होती है, लेकिन कैलाश पर्वत के पास ना तो स्पीड है और ना ही ग्रेविटी का ज़्यादा है। लोग यहाँ पर दावा करते हैं कि माउंट कैलाश पर आने पर, यहाँ के आसपास के इलाकों में रहने पर हमारे जो नाखून और बाल हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि यहाँ पर अलग तरह की मैग्नेटिक फोर्स काम करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी यूनिक मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करती। और ये सभी टाइम डायलेशन के दावे एक ही व्यक्ति तक ट्रेस किए जा सकते हैं, वो है डॉक्टर मुल्ला शेख। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यह व्यक्ति ना तो कोई ज्वेलिस्ट था ना ही फिजिसिस्ट था, ये था एक आई का डॉक्टर, यानी आंखों का डॉक्टर। इसने वहाँ पर, और इसके इतने सारे दावे हैं, जैसे इन्होंने रोमानिया में ड्रैकुला का महल खोजा, सोचिए, जो कि अंडरग्राउंड था। मजाकिया है। इसी के साथ में इनका मानना था कि वैम्पायर्स और मरमेड एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा उन्होंने डार्विन के जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उस पर भी नकारता दी है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला कि भारत देश में टेलीपैथी के थ्रू, यानी कि ऐसे सुपर नेचुरल ह्यूमंस हैं, सुपर नेचुरल पावर सकते हैं जो टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये दावे एकदम मिथिकल और एडवेंचरल से भरपूर हैं, यानी बच्चों की कहानियों में जो सुनाया जाता है वो इसी तरह के दावे किए हैं। तो हम क्यों इन दावों को मानें? इसी की तरह भारत देश में भी बहुत सारे मूलता से जो लोग हैं वो घूम रहे हैं, यानी इस तरह की बातें कर रहे हैं, और कई सारे पॉडकास्ट में भी आके ये बच्चों की कहानियाँ सुनाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वो जो 4 व्यक्ति गए हुए थे कैलाश पर, जो कि रशिया के थे, और वो सारे बूढ़े हो गए थे, 1.5 साल के बाद वो मर गए थे, यानी उनकी एज हो गई थी, उस वजह से वो मर गए। यानी कि इस बात का ना तो कोई तथ्य, 4 व्यक्तियों की ना तो कोई एक्सपीडिशन मौजूद है और ना ही उनकी कोई डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, यहाँ तक कि उनका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मौजूद है। इसका आप साफ साफ मतलब देख लीजिए कि जो रशिया की जो टेब मीडिया थी उसने इसको पब्लिश किया था, और वहीं से इंडिया की मीडिया ने इसे उठाकर इतना बड़ा चढ़ाकर बोला कि हाँ, कि इस तरह की घटनाएं घटी, बल्कि ये पूरा का पूरा सिर्फ कहानी ही था। कोई इसमें सच्चाई नहीं थी कि कौन वो 4 व्यक्ति थे, किस तरह के थे, कहाँ के थे और क्यों चढ़े, कुछ भी कोई एक्सपीडिशन नहीं है मौजूद। यहाँ तक कि जो रसिया की जो क्लाइंबर
फेडरेशन है उसने ये साफ बोला है कि ऐसी कोई भी कैलाश के लिए एक्सपीडिशन नहीं हुई है हमारी तरफ से। सोच कर देखिए दोस्तों किस तरह से इस बात को फैलाया गया। ये डॉक्टर मुल्दा शेब की किस तरह की ये जो साइंस फिक्सन स्टोरीज़ ये पब्लिश करी गई। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रशिया में इन्हीं की डॉक्टर मुल्दा शेब के लिए एक बुक लॉन्च की गई थी जिसमें एंटी मुल्दा शेब थॉट्स करके नाम से था। उसमें ये बताया गया था कि मुल्दा शेब के क्या थॉट हैं और क्या पॉसिबल है और क्या ये मतलब सिर्फ मिथिकल स्टोरीज़ हैं। जो मैथमेटिकली प्रूव लोकेशन और डिस्टेंस बताया है वो काफ़ी एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसके क्लोज है, क्योंकि जो क्लेम्ड डिस्टेंस है नॉर्थ पोल से कैलाश पर्वत का वो 6666 किलोमीटर है, पर वहीं पर ये जो एग्जैक्ट लोकेशन और डिस्टेंस है वो 6550 किलोमीटर है। यहीं पे स्टोन हेड से जो 666 बताया जा रहा था उसकी अपेक्षा में इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 6100 किलोमीटर है। और जो साउथ पोल से बता रहे थे कि 13,332 है, यानी कि एग्जैक्ट डबल, पर वो नहीं है, यहाँ पर 13,400 किलोमीटर्स ही है। और जब बात करें कि यहाँ पर सर दर्द होना, जी मचलाना और भी सारी जो खूबियाँ और कमियाँ आती हैं सामने, परेशानियाँ आती हैं यहाँ क्लाइंबर्स को, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है एल्टीट्यूड का होना। और ये जो 6666 बोलकर ये जो बताया जा रहा है ये बिल्कुल झूठ है और इससे बता रहे हैं और मतलब फैला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके अलावा ये जो बोला है कि सर दर्द होना, जी मचलाना और डिसओरिएंटेशन, इसके पीछे कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं है बल्कि है एल्टीट्यूड के साथ 4000 किलोमीटर से ऊपर जाने पर ऑल्टीट्यूड का इतना प्रेशर हो जाता है कि हमारे दिमाग में इतना ज़ोर सर दर्द बैठता है और क्योंकि ब्लड का इतना प्रेशर हो जाता है। उसी के बाद में हम बात करते हैं इसी की वजह से हेलुसिनेशन और कन्फ्यूज़न इंसान के अंदर बढ़ने लगती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण सर में सूजन हो जाती है जिस वजह से काफ़ी तेज़ सर दर्द होता है। हेलुसिनेशन और कन्फ्यूज़न इंसान को फेस करना पड़ता है कैलाश पर्वत पर चढ़ते के टाइम। इसके अलावा एक और मिथ जो है वो सर्कुलेट किया गया इंटरनेट के दौरान, जिसमें बोलते हैं कि नासा ने मैग्नेटिक फील्ड्स को वो किया है, डिटेक्ट किया है कैलाश पर्वत के। नासा के टेरा स्पेसक्राफ्ट ने 20 जनवरी 2003 को माउंट कैलाश की एस्टर इमेजेस ली थी। इमेजेस में 14 स्पेक्ट्रल बैंड्स यूज हुए, विजुअल से थर्मल इंफ्रारेड तक। पर नासा की वेबसाइट पर ऐसा कोई भी बयान नहीं है जो ये बता सके कि यहाँ पर एबनॉर्मल एनर्जी मौजूद है। अब बात करते हैं कि क्या कैलाश पर फतेह नहीं की जा सकती। सोचकर देखिए, इंसानों ने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली है कि वो चांद पर भी पहुँच गए और इससे बड़े पर्वतों पर फतेह कर ली, तो क्या माउंट कैलाश पर वो नहीं कर सकते थे? वो कर सकते थे, पर ये एक सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ आस्था से जुड़ी बात है, इस वजह से माउंट कैलाश पर लोग चढ़ने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि इटली के सबसे मशहूर यानी दुनिया के सबसे मशहूर जो रेनॉल्ड मैसनर थे, उन्होंने भी ये मना कर दिया कि वो इससे कठिन और मुश्किल पर्वतों पर चढ़ सकते, पर माउंट कैलाश पर वो चढ़ना नहीं पसंद करते, क्योंकि यहाँ पर बात आस्था से जुड़ी हुई है। एक पर्वत, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक साधारण है, नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्वत है। ये पर्वत हमें बताता है कि कुछ चीज़ें हमेशा कॉन्क्योर करने के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ चीज़ों की रेस्पेक्ट की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल हमारा मास्टर अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हम